आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नहायत ख़ास करीमी और शाहाना मीठी डिश जिसे कहते हैं नवाबी सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और रमज़ानुल मुबारक में अगर इफ्तार के बाद कुछ शाहाना से मीठा बनाना हो जो सबको पसंद है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। और ये रेसिपी बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो लाजवाब जायका है इसका। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा करें। और रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें घर की हर चीज़ ख़ास लगती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध लिया है 1.5 kg और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही बॉईल इसमें आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसमें हाफ़ कप शक्कर डाल दी है और मीडियम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉईल होने के लिए रख लूँगी। और दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 kg के हिसाब से ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आपने ये रेसिपी पूरी फॉलो करनी है और जिससे आपकी ये नवाबी सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच राइस जिसे मैंने फुल बॉईल कर लिया है और इसको मैं ग्रेड करूँगी। हाफ़ कप दूध इसमें मैंने ऐड किया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर के और इसको हम कर देंगे ग्राइंड। तो आप कस्टर्ड पाउडर को अलहदा से भी मिक्स दूध में, ठंडे दूध में ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से इसका जो है पेस्ट बन गया है। अब मैं फुल दूध बॉईल गर्म हो चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल होते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि ये जो दूध है थोड़ा सा गाढ़ा ना आ जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके जो मेहमान हैं, ये जो भी घर वाले, आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेगी कि आपने किस रेस्टोरेंट की रेसिपी फॉलो की है। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी। ये देखिए, दूध जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और जिसमें जो राइस है ये बिल्कुल इस तरीके से दानेदार ही रहने चाहिए। आपने बिल्कुल इसको पेस्ट इसका ग्राइंड नहीं करना, इसी तरीके से आपने ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट ले लिया है सेवइयों का, बिल्कुल बारीक सेवइयाँ हैं। ये देखें, इस तरह की ही आपने सेवइयाँ लेनी है और इसको इसी शॉपर में आपने बिल्कुल इसका कचूमर बना देना है। सेवइयाँ बिल्कुल अच्छे से टूट जानी चाहिए और ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये छोटे छोटे साइज़ में हो चुकी हैं और ये देखिए बहुत ही इजीली ये हो गई हैं। अब मैं 2 चम्मच इसमें चीनी डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल इसका पाउडर बना लेंगे हम। और उसके बाद हम इसके पाउडर में 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। चीनी आपने इसमें 2 ही चम्मच डालने हैं। अगर आप एक पैकेट बारीक सेवइयों का ले रहे हैं तो 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही मज़ेदार है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है और सेम इसी ही तरीके से आपने बनाना है। और इसके बाद आपने एक प्यारा सा फ्राई पैन लेना है और इसमें 2 टेबलस्पून घी, देसी घी डाल देना है। और उसके बाद आप इसको हिलाते रहें और चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना ताकि सेवइयाँ नीचे से जले ना। और 3 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल लो आंच पे ही इसको फ्राई करूँगी। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर और चीनी जो कि हमने पीस ली थी। और इसके बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको ज़रूर इसको फ्राई करना है, लो ही आंच रखनी है और सेवइयों को आपने जलने नहीं देना, चम्मच से आपने हिलाते रहना है। और आपने इसमें पानी या कोई भी और चीज़, दूध आपने ऐड नहीं करना, आपने बिल्कुल इसको इस तरीके से ही फ्राई करना है। और ये जो सेवइयाँ हैं ये बिल्कुल क्रंची बन जाती है, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो ये देखिए, सेवइयों का जो कलर है ये बिल्कुल प्यारा सा लाइट ब्राउन और गोल्डन सा हो चुका है। और अब मैं ये सेवइयाँ गैस ऑफ कर दूंगी और सेवइयों को रख देंगे साइड पे। और इसके बाद जो हमने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा हुआ है उसको देखेंगे। तो ये देखिए, बाउल में मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और फुल ठंडे में ही आपने इसमें जो क्रीम है वो ऐड करनी है। और इसके बाद ये देखिए, एक बाउल लें और इसमें सेवइयाँ सबसे पहले ऐड करें और उसके बाद आप इसमें जो कस्टर्ड ठंडा हो चुका है वो इसमें ऐड करें। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो इसमें जो राइस के दाने ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी क्रीम और कुछ ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, ये लग रही है ना नवाबी सेवइयाँ, तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।